आरोग्यम सत्र देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्यारे दर्शकों, आज इस चैनल पर हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें हम सीखेंगे हिप्नोटिज्म यानी कि सम्मोहन विद्या और कैसे इस महाविद्या से रोगों का उपचार और व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करते हुए जाएंगे। तो प्रस्तुत है इस कड़ी का पहला वीडियो। आशा है ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा और आप बहुत कुछ सीख सकेंगे। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और अपने अलग अलग मित्रों को भी इस चैनल के साथ जोड़ें। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पोस्ट। प्यारे मित्रों, मन एक ऐसा अंग है जो हमें दिखाई नहीं देता। बहुत सारे लोग दिल को मन का पर्याय रूपी मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मन हमारे सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा है। मन से हर आयु के लोग परिचित हैं, चाहे वह अनपढ़ हो या फिर विद्वान। सभी लोग मन को भली भांति समझते हैं, लेकिन फिर भी मन के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हमें सुनने को मिलती हैं। मन के बारे में गलतफहमियां बहुत ज्यादा हैं। बहुत सारे लोग दिल को ही मन मानकर चलते हैं, लेकिन मन और दिल में जमीन आसमान का अंतर है। दिल शरीर का एक अंग है जो कि हमें दिखाई देता है, जबकि मन अदृश्य है, वह हमें दिखाई नहीं देता। मन पूरी तरह चैतन्य है और वह सूक्ष्म शरीर का एक अंग है। इस मन के दो भाग होते हैं, एक होता है जागृत और दूसरा होता है अवचेतन, जिसको कि इंग्लिश में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। जागृत मन सांसारिक कार्यों से संपर्क रखता है। अगर आप कोई वस्तु चखते हैं तो जीभ पर रखते स्वाद की अनुभूति जो होती है सर्वप्रथम तो मन को ही होती है। इसके बाद अवचेतन मन, जो कि चेतन मन से लगभग 90 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है, वह कभी सोता नहीं है। जब जागृत मन सुषुप्त अवस्था में होता है, तब भी हमारा अवचेतन मन सक्रिय रहता है और जागता रहता है। असल में अवचेतन मन ही शक्ति है। अवचेतन मन की शक्ति असीम है। जब कोई घटना हम स्मरण नहीं कर पाते, उस समय अवचेतन मन ही हमारी सहायता करता है। हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि यह सृष्टि 3 गुणों से बनी है, सत, रज और तम, और मन भी तीनों गुणों के समावेश से ही बना है। अवचेतन मन सूक्ष्म शरीर का अंग होने के कारण मनुष्य के साथ नहीं मरता, बल्कि जब मनुष्य दूसरा जन्म लेता है तो सूक्ष्म शरीर के साथ हमारा अवचेतन मन भी साथ साथ यात्रा करता है। भय, साहस एवं असाध्य कार्य तक कर डालने की क्षमता हमारे अवचेतन मन में होती है। यही अवचेतन मन पूरे शरीर पर नियंत्रण रखता है। अवचेतन मन की शक्ति असीम है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब एक कमजोर व्यक्ति डर के मारे पलंग के नीचे छिपने का यत्न करता है, तभी एक सबल मन वाली लड़की चोरों डाकुओं से भिड़ जाती है। आपने देखा होगा कई YouTube वीडियो में कि एक छोटा सा मुर्गे का बच्चा एक बहुत बड़ी गाय को अपने आगे दौड़ा रहा है और गाय डर के मारे उसके आगे आगे भाग रही है, या एक बंदर गाय को या अपने से कई ज्यादा शक्तिशाली मनुष्य को अपने आगे आगे भगा रहा है। तो ये सब मन का ही खेल है, क्योंकि उस समय मनुष्य कमजोर मन के कारण डर कर भागने लगता है और उससे कई गुना छोटा बंदर अपने मन की शक्ति के कारण उस पर हावी हो जाता है। यह अवचेतन मन का ही प्रभाव है कि मनुष्य दूसरे के मन की बात को समझ सकता है, अपने मन की शक्ति से दूर बैठे हुए व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, अपने अवचेतन मन की शक्ति से मनचाहा काम करवा सकता है। आपको यह जानकर अत्यधिक आश्चर्य होगा कि यह मन स्वयं कुछ नहीं कर सकता, बल्कि इसको शक्तिशाली बनाने के लिए ट्रेंड करना पड़ता है और इसके लिए कड़े अभ्यास की जरूरत होती है। सम्मोहित किए गए व्यक्ति का मन सम्मोहनकर्ता के इशारे पर नाचता है। इससे प्रमाणित है कि उससे सम्मोहनकर्ता का मन अधिक शक्तिशाली है। इसीलिए ही मन को शक्तिशाली बनाने का अभ्यास करना पड़ता है।
मन को एकाग्र करके उसमें विचारों का प्रवेश करा के मन को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। यह अभ्यास अनेक प्रकार से होते हैं। यह सब तो आप आगे आने वाली जितनी भी पोस्ट आएंगी उनमें आप जान लेंगे। यहां तो सिर्फ इस बात की तरफ संकेत करना चाहते हैं कि मन की शक्ति असीम है और यह शक्ति अभ्यास के द्वारा ही जागृत हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि मन को एकाग्र करके और इसमें शक्तिशाली विचारों का संचार करके इसकी शक्ति को कई गुना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इतना बढ़ाया जा सकता है कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। मन की दो शक्तियां होती हैं। एक शक्ति होती है कल्पना और दूसरी शक्ति होती है इच्छा शक्ति। कल्पना शक्ति का पूरा विकास होने पर मनुष्य बहुत ऊंची उड़ान भर सकता है। कल्पना में जो शक्ति होती है उसके माध्यम से मस्तिष्क में अद्भुत विचार, अलग अलग आइडियाज, अलग अलग आविष्कार अपने आप आने लगते हैं। इसके विपरीत इच्छा मनुष्य को साहस करने की शक्ति प्रदान करती है। अब प्रश्न यह बनता है कि मन की शक्ति को आखिर हम बढ़ाएंगे कैसे? तो यही इस श्रृंखला का मूल विषय है। आने वाली जो पोस्ट आएंगी आप उनमें ये सब कुछ सीख सकेंगे। यहां पर हम वर्णन करना चाहते हैं कि भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा। उन्होंने कहा संशयात्मा विनश्यति, अर्थात जिसके मन में संशय होता है उसका नाश हो जाता है। इसीलिए उन्होंने उपदेश दिया कि मनुष्य को प्रत्येक कार्य संकल्प के साथ और संशय विहीन होकर करना चाहिए, तभी सफलता प्राप्त हो सकती है। आपको एक उदाहरण देकर हम समझाना चाहते हैं कि संशयात्मा का विनाश कैसे होता है। एक बार एक खरगोश सड़क पार कर रहा था और वह खरगोश किसी कार के नीचे आ जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो कार में एक ड्राइवर था और एक उसका साथी था। तो उसके साथी ने ड्राइवर से पूछा कि आखिर ये खरगोश मरा क्यों? तो ड्राइवर ने कहा कि उसकी मृत्यु आई हुई थी, उसका समय लिखा हुआ था यहां पर, तो इसीलिए वो मर गया। लेकिन उसके मित्र ने कहा कि नहीं, तुम्हारा जवाब गलत है। वो संशय में था कि सड़क पार करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, और इसी संशय से उसकी मृत्यु हुई है। यदि वह संकल्प के साथ सीधा दौड़ लगा जाता तो वो सड़क पार कर सकता था, लेकिन संशय के कारण वो बीच में रुक गया और उसी सेकंड में कार का पहिया उसके ऊपर चढ़ गया। तो इस प्रकार यदि मन में संशय रहता है और मन शक्तिशाली नहीं है तो विनाश निश्चित है। मन की शक्ति को बढ़ाने का सबसे सहज उपाय जो है वो है प्रसन्न चित्त रहना। प्रसन्न चित्त व्यक्ति आनंद में होता है और उसकी शक्ति, उसका ओज लगातार बढ़ता रहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि शोक, गरीबी, चिंता में भी आखिर कोई आनंदित रह कैसे सकता है? तो यही इस बात का, इस पोस्ट का निष्कर्ष है कि इन्हीं सब बातों से छुटकारा पाने के लिए एक विद्या हमारे पास है जिसका नाम है सम्मोहन विद्या, यानी कि हिप्नोटिज्म। मन की शक्ति बढ़ाने की ओर बहुत सारी विधियां हैं जिन पर आगे प्रकाश डाला जाएगा। इस श्रृंखला में विज्ञान के धरातल पर खड़े होकर विशेष रूप से सभी की भलाई के लिए यह श्रृंखला हम बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप लोगों को ये पोस्ट, यह श्रृंखला बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। ये था इस श्रृंखला का पहला वीडियो और आने वाले दिनों में हम स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम इस विद्या को सीखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्यारे मित्रों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला अब यहाँ पर शुरू हो रही है। चलिए मिलते हैं अगली पोस्ट पर, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। ओम नमः शिवाय।